Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. ये देखकर भी अपने मन में बोलता है। अब सब खत्म हो गया। लिलिंगू को वहाँ छिपा हुआ देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, अरे बदमाश, इस बार तुम कौन सी घिनौनी साजिश रच रहे हो। लिंगू लियू को देखकर अपने मन में बोलता है, उसने मुझे देखा है ना, तो उसने मुझे तुरंत क्यों नहीं पकड़ा। तभी लिंग लूची लियू से बोलता है, लियू आपका क्या मतलब है, पिछली बार मैंने लिंगू से निपटने में आपकी मदद की थी और उस वजह से आपने प्रॉमिस किया था कि जब ये सब खत्म हो जाएगा, चीनी एल्डर केयर प्रोजेक्ट, तो हम दोनों आधी आधी जिम्मेदारी लेंगे। मेरे हिस्से के लिए तुम मना करने के बहाने ढूंढते रहे और फिर भी जाने नहीं दिया, और आज मेरी कंपनी एक स्कैंडल में फंस गई है जिसे किसी ने जानबूझकर लीक किया है। ये मत सोचिए कि मुझे नहीं पता, आपने ही किसी से मेरी कंपनी के बारे में स्कैंडल फैलाया। क्या एक दोस्त ऐसे ही बर्बाद करता है। जिस पे लिए बोलते एसोसिएट, मुझे कभी सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ औजारों की जरूरत है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिस बच्चे को मैंने खुद पाला है, जिसे मैं अपने हाथों से खत्म कर सकता हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे होने से डर जाएगा। ये सुनकर लिंग लूची गुस्से से बोलता है, इसे भूल जाओ, अब पुरानी बातें और नहीं करते। सेकंड एल्डर के पास एक बहुत फायदेमंद मौका है। मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। आप मुनाफे का 70% ले लो और मैं 30% ले लूँगा। ये सुनकर लियू पूछता है, और क्या शर्तें हैं। तो लिंगलूची बोलता है, बहुत आसान। मैंने सुना है कि थर्ड एल्डर की कोई छोटी बिजनेस डील है। और हम लिंगू को देखते हैं, वो ये सब सुनकर अपने मन में बोलता है, लिंगलूची थर्ड एल्डर के मैटर में दखल देना चाहता है। नहीं, मैं बस उस बच्चे की कमजोर कड़ी ढूंढकर उसे नीचे गिराना चाहता हूँ। और वो बोलता है नहीं। तभी लियू लिंगू के मुंह को अपने फिंगर से बंद कर देता है और लिंगलूची से बोलता है, खैर ऐसा नहीं है कि इस पर पूरी तरह से विचार करना नामुमकिन है। तो लिंगलूची बोलता है, तो क्या आप एग्री है। और हम लिंगू को देखते हैं जो अपने मन में बोलता है, रुको लिंगलूची, अभी भी। लियू लिंगू को देखते हुए लिंगलूची से बोलता है, मुझे पहले इसके बारे में सोचने दो। जिस पे लिंगलूची बोलता है, आप इतनी आसानी से मान गए, आप फिर से मेरी पीठ में छुरा घोंपने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं ना। तो लियू बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हर बार जब मैं आपके साथ कोऑपरेट करता हूँ तो आप हमेशा मेरे लिए एक सरप्राइज लाते हैं। ये सुनकर लिंगलूची गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है, लियू चालबाजी मत करो। और हम लिंगू को देखते हैं जो अपने मन में बोलता है, मैं एक भी आवाज नहीं निकाल सकता, बिल्कुल भी नहीं। लियू बोलता है, एक तरफ करना, मैंने तुम्हें ये भ्रम पालने दिया कि तुम मुझसे सौदेबाजी कर सकते हो। ये सुनकर लिंगलूची बोलता है, इन शॉर्ट नेक्स्ट टाइम कोऑपरेट करने में मैं आपकी ईमानदारी देखना चाहता हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, तो चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हम लियू को देखते हैं जो लिंगू के मुंह से अपनी फिंगर निकालता है और बोलता है, बाहर आओ, लगता है पिछली बार उतना दर्दनाक नहीं था, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि फैमिली के मैटर में इंटरफेयर करना बंद करो। ये सब सुनकर लिंगू गुस्से से लियू से बोलता है, हे मुझे लगता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता, आपके लाड़ प्यार वाले पालतू जानवर की तरह। भले ही मेरा फैमिली के मैटर से कोई लेना देना ना हो, फिर भी मुझे अपने करियर और अपनी जिंदगी जीने का हक है। और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ और मैं पक्का आपकी चीनी की मिट्टी की गुड़िया नहीं हूँ। ये सब सुनकर लियू कुछ नहीं बोलता। ये देखकर लिंगू बोलता है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। इस बार जब मैं स्टडी रूम में चुपके से गया तो मैंने आपका समझौता तोड़ा। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हो तो दे सकते हो। जिस पे लियू बोलता है, चले जाओ। ये सुनकर लिंगू अपने मन में बोलता है, आप मुझे ऐसे ही छोड़ रहे हो। और फिर हम लियू को देखते हैं जो फोन पर किसी से बोलता है, मेरे लिए इसकी जांच करो। आखिर में लिंगू को किसने बाहर निकाला
और उसे मेरे स्टडी रूम में आने दिया। मेरे आसपास कोई गद्दार जरूर है, और वो अपना सर पकड़ के अपने मन में बोलता है। हालांकि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, फिर भी सच तो ये है कि उसे इतनी तंग जगह में बंद करने से घुटन और गुस्सा फील हुआ होगा। मुझे क्या करना चाहिए? और हम लिंगू को देखते हैं जो स्टडी रूम के बाहर खड़ा होता है और अपने मन में बोलता है, जब मैं फैमिली के मैटर में दखल देता हूँ तो उसे सबसे ज्यादा नफरत होती है। फिर भी इस बार उसने इतनी आसानी से हैंडल किया। क्या मेरी बातों से उसे दुख हुआ? नहीं, इम्पॉसिबल। उसे जरूर डर होगा कि मैं थर्ड एल्डर के मैटर की जांच करूंगा। शायद उसे चिंता है कि मैं इस वुमन ट्रैफिकिंग के दलदल में फंस जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मुझे इस मैटर की तह तक जाना होगा और उसे सबके सामने लाना होगा। उसे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। तभी वो पर्सन सामने से आता है जिसने लिंगवू को रूम से बाहर आने में मदद की थी, और वो फिर से लिंगवू को एक मैसेज देता है। ये देखकर लिंगवू शॉक्ड हो जाता है और उस मैसेज को देखता है जिसमें लिखा था, दोपहर 2 बजे आपका पुलिस इन्फॉर्मेंट आपसे मिलेगा। ये देखकर लिंगू अपने मन में बोलता है, पुलिस की आंख और कान क्या ये ग्रेट एल्डर ने अरेंज किया है? लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ? सो गाइस, आपको क्या लगता है, लिंगू उस पुलिस वाले से मिलने जाएगा या लियो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल बना देगा? आगे स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।